हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को हमारे स्वभाव और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के माध्यम से किस तरह से डिफाइन करता है। और आज हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति की। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है तो ये उस पर्सन पर एक तरह की ब्लेसिंग है। अब ये ब्लेसिंग उस पर्सन को किसने दी? ये ब्लेसिंग वो पर्सन स्वयं ही अपने पुण्य कर्मों से कमा कर इस लाइफ में लेकर आया है। ब्लेसिंग है क्यों? गुरु को विजडम यानी ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है, जीव का। जीवन का वास्तविक सार क्या है? सफलता वास्तविकता में है क्या? सुख और आनंद वास्तविकता में होती क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जिन भी व्यक्तियों पर गुरु का शुभ प्रभाव है, जीवन के प्रति उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और आशावादी होता है। ऐसा नहीं है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में असफलताएं या दुख नहीं आता है, लेकिन ये अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए निरंतरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सत्य जीने की इच्छा और सत्य को खोजने की इच्छा बहुत गहरी होती है और निरंतरता के साथ ये इसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर और ईश्वर के बनाए हुए नियमों के प्रति इनमें गहरी आस्था देखी जाती है। ये बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने आगे छोटा महसूस नहीं होने देते। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योरिटी और सच्चाई से ही प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप झूठ, पाखंड और दिखावे से इन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो आपको मायूस होना पड़ेगा। इनकी वाणी में ऐसी ताकत होती है कि एक निराश व्यक्ति भी अगर इनके पास आए तो उसके जीवन में उमंग और उत्साह भर देना, ये इनके बाएं हाथ का खेल होता है। लोगों को इंस्पायर करना, एनकरेज करना, ये इनके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा हंसमुख और उत्साह से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आपसे कोई वादा करते हैं तो उसको ये निभाते भी हैं। इनकी सोच बहुत हाई लेवल की होती है। जीवन के प्रति जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा इनके पॉजिटिव होते हैं। हर बात को पॉजिटिव तरीके से रखना, ये इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। भविष्य के प्रति इनके बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, इसलिए ये कभी भी अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं। कम शब्दों में गहरी बात कह देना, ये इनके स्वभाव में देखा जाता है। इनकी जजमेंटल पावर बहुत अच्छी होती है। ये कभी भी एक पर्सन की बात सुनकर फैसला नहीं करते हैं, बल्कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही, सच और गलत में फर्क करने के बाद ही कोई फैसला करते हैं। एक खास बात ये भी देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति चाहे आपसे उम्र में बड़े क्यों ना हो, अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो ये अपनी गलती को स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते और उसके लिए माफी मांगने से भी कभी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि जिन भी व्यक्तियों का गुरु शुभ स्थिति में नहीं होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पाखंडी होते हैं, दिखावा पसंद करने वाले, अपनी ऊर्जा को, अपने पैसों को हमेशा मटीरियलिस्टिक लाइफ, दिखावे में बर्बाद करते रहते हैं। ये खुद भी लोगों को दिखावे से, अपने पैसे, अपने पावर से प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं और खुद भी बहुत जल्दी दूसरों से बाहरी दिखावे से ही प्रभावित हो जाते हैं। इनमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत पाया जाता है और अहंकार बहुत ज्यादा होता है। इनके ईगो पर अगर कोई बात आ जाए तो ये कभी भी किसी को भी छोटा महसूस कराने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों। इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। इन्हें पता ही नहीं होता ये जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद करते घूमते, क्योंकि इनके जीवन में कोई भी पर्पस नहीं है। इनके भीतर ये भी देखा जाता है कि कॉन्सेंट्रेट करने की पावर बहुत कम होती है। एक जगह ध्यान केंद्रित कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्हें क्या करना है, आज इधर कल उधर। और कई बार जब ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते, जो भी ये डिसाइड करते हैं, तो जीवन के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण अपना लेते, चैटर बॉक्स की तरह बस अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते रहते। ऐसे व्यक्ति प्रॉमिस आपसे बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्रॉमिस करने में, वादा करने में आपसे बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे, लेकिन उस वादे को ये पूरा करेंगे या नहीं, ये लोग खुद भी नहीं जानते।
ईगो इतना ज़्यादा होता है कि गलती चाहे इनकी क्यों ना हो, लेकिन माफ़ी कभी नहीं माँगेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा प्रेडिक्शन था कि आप अपने या अपनों के व्यवहार और जीवन के प्रति नज़रिए से कैसे जान सकते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ। तो खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।